मोती, न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे शहंशाह यहीं कहीं निकट है। उनकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। हम आपकी वैकुलता समझते हैं जोधा, और हमें आप पर विश्वास है। देखना, शहंशाह शीघ्र ही यहाँ आएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। मोती, ये बालक जो हमारे गर्भ में पल रहा है, ये शहंशाह का अंश है, और इसी ने हमें बताया है कि शहंशाह सुरक्षित हैं। जानती हो, आजकल हमारे और शहंशाह के मध्य एक विचित्र सा संवाद होता है। यदि उन्हें कुछ हुआ होता तो हमें निश्चित ही ज्ञात रहता। कान्हा, क्यों बार बार ऐसी परीक्षा में डाल देते हैं आप हमें? क्यों ऐसे विकट मार्ग पर हमें खड़ा कर देते हो? क्योंकि अपने लोगों का इम्तिहान लेकर उन्हें मजबूत करते हैं जोधा बेगम। हमें आपके एहसास पर पूरा यकीन है कि शहंशाह जहाँ कहीं होंगे महफूज होंगे, और वो जरूर लौट कर आएंगे जोधा बेगम। हमारे आपकी मोहब्बत, आवाम की दुआएं उनके साथ हैं। आप बस फिक्र मत करिए जोधा बेगम, थोड़ा सब्र रखिए और अपने कान्हा पर थोड़ा भरोसा रखिए। प्रणाम बेगम साहिबा, दुश्मनों की सेना हमारे पड़ाव की ओर बढ़ रही है। क्या है आज ये कोड़िया इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? आज ऐसे नहीं चल रही है जैसे ये रोज चला करती है। किसी ने कुदरत से विद्रोह किया है, भाग्य की चाल को छेड़ा है। फिर किसी मूर्ख ने नियति और इतिहास को चुनौती देने की कोशिश की है। मुझे नहीं जानते कि नियति जो रचती है वही होता है और वही इतिहास बनता है। माँ, प्रकृति से छेड़छाड़, रक्त बहेगा, बहुत रक्त बहेगा, बहुत लोग काल के ग्रास में जाएंगे और बचेगा वही जिसे नियति ने चुना है। सलाम टोडरमल जी। प्रणाम फराद खान। शहंशाह की कोई खबर? जी, उनकी कोई खबर नहीं है। ये क्या बात हुई? आपका काम था शहंशाह के साथ रहना। जी, मैं उन्हीं के साथ था। अबुल माली से जंग करते वक्त मैंने शहंशाह को देखा था। अचानक अबुल माली ने शहंशाह से कुछ कहा और उसके बाद मैं दूसरे मोर्चे पर लड़ने लगा। उसके बाद मैंने शहंशाह को नहीं देखा। आखिरी बार मैंने उन्हें वहां देखा था, और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कुछ दुश्मन सिपाहियों की लाशें थीं, मगर शहंशाह नहीं थे। तो मतलब ये खबर सच है? कौन सी खबर? यही कि शहंशाह को कैद कर लिया गया है। आपकी बात सुनकर लगता है कि ये खबर सच है। ये सब मेरी गलती है। मुझे शहंशाह के साथ रहना चाहिए था। ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। ये समय खुद को कोसने का नहीं है फराद खान। हम हरम को छोड़कर यहाँ शहंशाह को ढूंढने आए हैं, उनकी मदद के लिए आए हैं। ख्याल रहे कि हमारे सिपाहियों को ना पता चले कि शहंशाह को कैद कर लिया गया है, वरना उनका हौसला टूट जाएगा। आप सबको यही बताएं कि शहंशाह सुरक्षित। जी, वैसे भी हम बहुत सारे सिपाही खो चुके हैं। अगर वाकई में ये खबर उन तक पहुंची तो उनका हौसला टूट सकता है। हमें ये जंग जारी रखनी है तो उसके लिए ये बात उनसे छिपानी ही होगी। अब बात को यहाँ संभालिए, हम शहंशाह को खोजने जाते हैं। जी। सिपाही, हमें तफसील से बताओ, हुआ क्या है? हुजूर, अबुल माली की फौज ने हमारी ओर कूच कर दिया है। हमें हर हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हुजूर,
अब क्या करेंगे हम? उनकी फौज आने वाली है। हुजूर, हम जान दे देंगे लेकिन आपकी शान पर आंच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं कि हालात हमारे हक में नहीं हैं, लेकिन ऐसे में सब्र बनाए रखना, अपने आप पर काबू रखना बेहद जरूरी है। हमसे टक्कर लेने चला था तुम्हारा शहंशाह। देखो इसे और महसूस करो कि कितनी दर्दनाक मौत मरा होगा और कितने मजे से हमने उसे मरते हुए देखा। और तैयार हो जाओ अब अपने नए शहंशाह का इस्तकबाल करने के लिए। जानते हैं कि आपने इस जंग को रोकने की पूरी कोशिश की, हमने भी की, लेकिन अब जब जंग है तो हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि हम इस जंग में फतेह बनकर ही वापस लौटेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं जलाल, ऐसा नहीं हो सकता। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारे जलाल चले गए। हम ये जंग हार गए। अपने आप को संभालिए रुकैया बेगम। कैसे संभाले हम खुद को सलीमा बेगम? कैसे? हमारे शौहर चले गए, मुगल सल्तनत के शहंशाह चले गए, हमने हमारा सबसे अजीज दोस्त खो दिया। कैसे संभाले खुद को? कैसे संभाले खुद को? वक्त कम है मातम मनाने का। कुछ ही देर में हम अंदर दाखिल होंगे और अपनी फतेह का जश्न मनाएंगे। बेहतर होगा कि खुद ही अपनी सुपुर्दगी कर दो या फिर मर जाओ जहर खाकर। लेकिन एक हारे हुए बादशाह के लिए इतनी जहमत क्यों? हमारी बेगमात बनकर सल्तनत का आराम पाओ। नहीं रुकैया बेगम, नहीं, आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। अपने बादशाह के खोने की तकलीफ हो रही होगी तुम सबको, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अपने नए बादशाह के पहलू में डाल दो। वादा करते हैं पहले से ज्यादा ऐशो आराम मिलेगा। वैसे भी औरत मर्द की जागीर होती है। जागीरदार बदला, वफादारी बदली।
वो कहते हैं जमीन पर फतह करने के बाद वहां पर रहने वाली भेड़ बकरियां और औरतों पर अपने आप अधिकार हो जाता है। अब तुम पर अधिकार है हमारा, हमारी जागीर हो तुम सब। ये सब रोक क्यों रहे हैं मोती बाई? शहंशाह का ज़ीरा बख्तर यहाँ क्यों रखा है? किसके लिए मातम मना रहे हो तुम लोग? जब मालूम चलेगा कि कैसे मरा वो तो धिक्कारोगे। थू। मरने से पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने घुटनों पे आया, मेरे पैरों में सर रखकर रोया, गिड़गिड़ाया, रहम की भीख मांगी। और जानते हो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? मेरा सब कुछ ले लो मगर मुझे बख्श दो। ऐसे कार के लिए मातम मना रहे हो तुम लोग? अबुल मालिक झूठ बोल रहा है।